नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है फूलपुर के पश्चिमी इलाकों में है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की उपचुनाव होने वाले हैं। और आप जानते हैं कि दीपक पटेल को यहां से फूलपुर से उपचुनाव जो है उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। दीपक पटेल को, जो 2012 में बीएसपी के टिकट पर करछना से विधायक रहे और जीत दर्ज की थी। 2017 में फिर टिकट मिला बीएसपी से, लेकिन वो हार का सामना करना पड़ा उज्जवल रमन सिंह से। लेकिन कुछ वजह के कारण को पार्टी से बाहर कर दिया गया। फिर उनकी मां जो है 2019 में भाजपा के टिकट पर फूलपुर यही संसदीय क्षेत्र से वो सांसद बनी। और 2024 में उनका टिकट नहीं मिला तो कुछ नाराजगी थी, लेकिन बीजेपी ने 2024 के उपचुनाव विधानसभा जो फूलपुर का है उनको यहां से उम्मीदवार बना दिया गया है। अब समाजवादी पार्टी से जो मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बाकी सुरेश यादव भी है जो निर्दलीय लड़ने वाले हैं। बीएसपी है, जितेंद्र सिंह नया कैंडिडेट उनको बनाया है। बाकी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी है, बहुत से उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में कुछ गांव के लोग हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या बन रहा है, किसकी जीत हो सकती है। और आप जानते हैं कि 5 साल के बाद इनका एक मौका आता है हम बोलने का, खुल के बोलने का। बाकी नेता विधायक तो सभी लोग आते हैं, मंत्री लोग, लेकिन ये जो है अपनी बात को इस आप तक पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से तो पहुंचती है। तो आए चलते हैं, कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल बन रहा है। और आप जानते हैं कि 4.5 लाख वोटर्स हैं इस विधानसभा फूलपुर में, और बहुत ही बड़ा क्षेत्र माना जाता है जो फूलपुर का क्षेत्र विधानसभा का है। और संसदीय क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, वो हड़िया से लेकर के नवाबगंज से बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। तो आज आइए चलते हैं, लोगों से कुछ विचार हम करते हैं। बाकी और हम आपको गांव तक ले चलेंगे, गांव की क्या माहौल है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या कमियां हैं सरकार पर और विपक्ष पर, जो ये लोग बोलेंगे अपने विचार को रखेंगे। आइए थोड़ा सा भैया, थोड़ा पास में दूर रहे जी। भैया आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मुन्ना यादव है। अच्छा, तो मुन्ना भैया आप ये बताइए कि इस पश्चिमी इलाके में किसका माहौल ज्यादातर बन रहा है? यहाँ तो साइकिल का है माहौल, साइकिल का है। मुस्तफा सिद्दीकी जी यहाँ जो लड़े थे, अमरनाथ मौर्य जी, यहाँ 18,000 की लीड थी ये लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए तो यहाँ कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, तो मुस्तफा सिद्दीकी जी। अच्छा, कुछ लोग भी कह रहे थे कि अगर किसी पटेल को, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव किसी पटेल को दे देते या अमरनाथ मौर्य को दे देते, कोई किसी मौर्य को भी दे देते तो जीत कुछ अंदाजा था। लेकिन यहाँ मुस्लिम कोई अंतर नहीं है। यहाँ मतदाता सब अब समझ रहा है, जान रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। और यहाँ जो है अब तो हो गया कि ये बाहरी और यहाँ का लोकल, क्योंकि दीपक पटेल जी जमुना पार के हैं। अच्छा, करछना से जीते भी हैं 2012 में। जी जी जी। तो अब यहाँ तो वो बाहरी अब माने जाएंगे ना। यहाँ का अगर लोकल पटेल होता तो लड़ाई दिलचस्प होती। अच्छा जी जी। अब वो चूंकि बाहर से हैं, जमुना पार के हैं, और मुस्तफा सिद्दीकी जी लोकल हैं, फूलपुर के हैं, बगल के हैं, इसी विधानसभा के हैं, तो इसलिए लड़ाई तो दिलचस्प रहेगी। लेकिन अब बाहरी का भी इसमें समस्या हो गई है। अच्छा, बाहरी। जी जी। तो कहीं ये बताइए कि यहाँ का जो काम क्या हुआ, क्या बीजेपी अपने काम पर ही जीतेगी क्या? यहाँ कुछ काम, कोई काम नहीं किया। काम तो वही जो नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी के समय में काम हुआ था। इस समय केवल वही बात है, कागजी कोरम है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, यही रोड देख लीजिए आप, पूरी रोड, पूरे गांव की रोड एकदम, आप जान लीजिए बारिश हो जाती है तो आने जाने में इतनी बड़ी दिक्कत है, इतनी बड़ी दिक्कत, लोग यहीं गिरते पड़ते हैं, पैर टूट जाता है, हाथ, कोई देखने वाला नहीं है रोड। और बीजेपी वाले कम से कम इसका 10 बार सर्वे करवाए। ये जो बगल में रोड, ये देखिए आप, ये देखिए ग्राम प्रधान जो है ईटा उटा डलवा दिया किसी ढंग से। ये गाड़ी वाले थे बेचारे, इसको दबाया गया। आप अगर इसका सर्वे करेंगे पूरे सिलखुरा का, पूरी रोड एकदम अस्त व्यस्त है। वो जल निगम के जो है ना, उसी में एकदम खुदवा दिए, आने जाने के लिए बड़ी असुविधा है। कितने किलोमीटर हो गए? ये मान लीजिए कितना होगा, 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर। अभी तक कुछ बना कुछ नहीं बना है, एकदम वही सपा गवर्नमेंट में वो थे, कोई गुप्ता जी थे, वही
वही बनवाए थे, श्यामाचरण गुप्ता, उसी समय में ये बना हुआ अच्छा, था। ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पटेल जो बाहुल क्षेत्र है ये माना भी जाता जी, है, जी, लेकिन पटेल की संख्या यादव की संख्या के बराबर है। जी, जी, मुस्लिम भी वोटर्स उतने ही हैं, जी। लेकिन पटेल किधर जा रहे हैं आप बताइए। पटेल को एक तरफ नहीं जा रहा है, हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि वो भाजपा में जा रहा है या सपा में जा रहा है। हर बिरादरी के लोग थोड़ा बहुत सब इधर उधर हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, सुरेश यादव जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो सुरेश यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? जी, अभी तो नया नया नाम हमने सुना है सुरेश यादव। अच्छा अच्छा। जी जी, हम तो उनको जानते नहीं, क्या बताएं। बीएसपी का क्या है तो जलवा रहेगा? बीएसपी तो इस समय अब आप जानिए कि अब बताइए, वो थे, क्या नाम था उनका, शिवरन पासी। हाँ, हाँ, अगर वो होते तो कुछ चांस था। कुछ न कुछ जो है वोट नेता अच्छे बढ़ता। थे। हाँ हाँ, नेता रहे। और ये जितेंद्र सिंह जो है। अब इनको तो जानते नहीं, तो नया नाम है, ये नया नाम, हम लोग तो इनको जानते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि मुस्तफा सिद्दीकी और ये जो दीपक पटेल हैं, ये सब बीएसपी से नेता से निकले हुए हैं। जी जी। तो ये दोनों 2012 से प्रतापपुर में जीते थे, नहीं सुराव से जीते थे। हाँ। बीएसपी में सुराव से जीते। हाँ, उसके बाद प्रतापपुर जीते। हाँ, प्रतापपुर 17 से जीते थे जी। शायद। तो लेकिन यहाँ पर जो दीपक पटेल है वो भी तो करछना से 2012 में बीएसपी से ही जीते थे। तो कहीं ना कहीं दोनों बीएसपी हैं यहाँ पे। अब वो बात तो सही है, लेकिन ये मुस्तफा सिद्दीकी बड़े सीधे साधे हैं, बहुत सीधे साधे बेचारे हैं। तो अब सिधाई का कोई नाजायज फायदा उठाए अलग बात है, और अच्छे नेता हैं, सबकी बात सुनते हैं, और बीएसपी में रहे हैं, वो तो सही बात है। और जब सपा में आए 22 या 2500 से हारे, तो बड़ा नजदीकी मामला रहा, और इनका सीधापन ही कहिए, नहीं तो हारते तो नहीं। जी। तो यहाँ पर मतलब कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर बहुत ज्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल है। अब थोड़ा सा ये हो गया कि वो अगर यहाँ का लोकल पटेल अगर कोई होते ना, तो निकाल लीजिए। हाँ, चांसेस थे, लेकिन अब वो बाहरी हैं, इसलिए। लेकिन वो कहते हैं कुछ पटेल भी लोग, कुछ और लोग भी कहते हैं बीजेपी में ऐसे कई जातियां ऐसी हैं कि हम बीजेपी को छोड़ करके नहीं जाने वाले। जी, अब यहाँ तो पीडीए का मामला है ना, अब तो यहाँ बैकवर्ड, एससी, जो भी छोटी छोटी जातियां हैं, अब भाई ये पीडीए में तो पटेल भी आता है, यादव आता है, नाई, कहार, धोबी, सारे लोग तो आते हैं ना। तो ये तो पीडीए का अंश है। तो पीडीए इस समय अखिलेश जी का चल निकला है, तो इसलिए 100% ये है कि मुस्तफा सिद्दीकी जी जीत जाएंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, और कुछ लोग हैं। आइए थोड़ा गोमती वाले भैया से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम दादा आपका? रामराज। थोड़ा सा उनका करिएगा, फोकस करिएगा ज्यादातर। क्या नाम भैया? रामराज। रामराज। अरे वाह, क्या तो रामराज जी, ये बताइए कि यहाँ माहौल किसका बन रहा है ज्यादातर? अब यहाँ से तो सपा की बनी। ये सपा का क्यों बन रहा है? हाँ? सपा का क्यों बन रहा है, कुछ कारण होगा? इनके सरकार में उनके सरकार में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। इनके सरकार में गुंडेगर्दी है, जो भ्रष्टाचार मिटाते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं मिटाए, ये जो है कानून की धज्जी पीटते हैं। ये बताइए कि कहते हैं कि कानून हमारा, जो दंगाई होते हैं उनको हम इनकाउंटर कर देते हैं। जब जो पूरी जिंदगी जेल लिखा है उसको, हाँ, तब उसको काउंटर क्यों किया गया? कानून को धज्जी पीटा है कि तू गुंडागर्दी हटा? बुलडोजर भी चल जाता है उनके घर पे। हाँ, ठकुरे खेलना चली। अच्छा, ठकुरे खेलना चले और दूसरी जात खेलना तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पूरा माहौल बन चुका है, जीतेगी यहीं पर। हाँ, ये पटेल अपना जो जातियां होती हैं, जो पटेल के लोग हैं, तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ही जीत देंगे। एक तरफा न रही भैया। जैसे भरसाई में जोनहरी या लहरा डाल गया, तो ऐसे चरचरा जी, ऐसे चरचरा के जी एक तरफा और न गिराई गई। हाँ, मुस्तफा सिद्दीकी जीत है यहाँ। हाँ। अखिलेश ने टिकट अच्छा दिया कि नहीं, सोच समझ कर दिया कि नहीं? मैं सोच समझ के दी। लोकल है मुस्तफा सिद्दीकी ना? लोकल ना, यही का तो है ना। हाँ, फुल हाँ, लोकल तो है ना। नहीं। तो दोस्तों, एक बात और है कि कहते हैं कि लोग की सब पार्टियां जो होती हैं अपनी रोटी सेकती है जात पर, कहते हैं परिवारवाद और तमाम लोगों के। लेकिन क्या ये फूलपुर में क्या बीजेपी कभी, लेकिन पटेल को क्यों चुनती है, यहाँ बहुत बड़ा ये सवाल होता है लोगों पे। तो आइए चलते हैं, हम कुछ लोगों पे यही जानने के लिए कोशिश करते हैं। ये बताइए भैया कि
बीजेपी के लोग नेता कहते हैं कि परिवारवाद जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस चला रही है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ फूलपुर में बीजेपी जो है पटेलों को क्यों चुनती है, बताइए हमें। क्योंकि पटेलों का सबसे ज्यादा जनसंख्या है फूलपुर विधानसभा में। नहीं, बराबर है, यादव का भी तो है ना। जातवाद की राजनीति है उत्तर प्रदेश में। हाँ, और यहाँ से अब तक सबसे ज्यादा ही पटेल ही जीते हैं, तो हर एक पार्टी पटेल को ही देने चाहती है, इसलिए। तो वो परिवारवाद बोलते हैं, तो क्या ये परिवार कहाँ नहीं है परिवारवाद, कहाँ नहीं है बताइए। दीपक पटेल जो केसरी देवी के पुत्र हैं, हाँ। ये बताइए कि 60,000 तो पटेल हैं, 60,000 विधानसभा में बात कर रहे हैं फूलपुर में, 60,000 यादव हैं, 60,000 मुस्लिम हैं, दोनों सभी बराबर हैं, लेकिन पटेलों को क्यों यही चुन रहे हैं कि जीत होगी, बस जीत होगी पटेलों की। पटेल है, ब्राह्मण है, बनिया है, मतलब एक योगी के मतलब जो बुलडोजर चल रहा है, इस पे लोग मतलब गुमराह। जो छोटी बीसी एससीओं के नेता अनपढ़ी जात बीसी एससी कितने हैं। जब 4 लोग बैठते हैं ब्राह्मण, जहाँ बैठ जाते हैं, बोलते हैं धर्म से देश चलेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, कक्षा 1 से लेकर प्राइमरी 8 तक, मिडिल तक आप खाना फ्री कर दिए। अरे करो ना सरकार, अगर आप धर्म की बात करते हो, धर्म से तो देश चलेगा नहीं। धर्म तो हर एक हिंदू मानता है ना, कि कोई आधार कार्ड दिखाए मैं हिंदू हूँ, और जातवाद की राजनीति करते हो। और जातवाद कहाँ नहीं है, बताओ कितने ठाकुर का इनकाउंटर हुआ है। अतीक का माफिया था, धनंजय सिंह, विजय सिंह, देश के गोल्ड जीतने वाली महिला, लाल किले पर बैठ के धरना दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिला बचाओ बेटी बचाओ बेटी। कहाँ, ये कैसा नारा है। हाँ, लेकिन वो जो दंगाई होते हैं उन्हीं को तो दंगाई तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना। दंगा तो इनका पुराना इतिहास है, उठा के देख लीजिए। गोधरा से लेके आप चले आइए बाबरी मस्जिद तक, ये गुमराह। लोग कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार ना होती तो राम मंदिर बनता नहीं। भाजपा कोई मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम छोड़ के कोई बताओ आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहते हैं हम कि रोड बनवा रहे हैं, काम हो रहा है। रोड तो बनेगी, जनसंख्या बढ़ रही ना। पहले गांव में 1-2 चक्का मिल रही थी, आज कितने हैं हर एक गांव में। हाँ, हम गरीब आदमी को क्या चाहिए, शिक्षा, दवा, ये चाहिए हमको। धर्म नहीं चाहिए, धर्म हर एक हिंदू मानता है। शिक्षा, रोजगार मतलब बहुत महंगी है। क्या है, क्या मांगी है भाई, 8 तक किए। अरे करो ना, अगर आप सच्चे भक्त हो, देशभक्ति हो, करते हो, तो आप करिए ना शिक्षा। बीएड, बीएससी, बीकॉम तक फ्री, तब तो बीसी एससी बढ़ेगा। कि ये खिचड़ी खियाने से, टाठी बजाने से को होगा। हाँ, अबे 69,000 वैकेंसी में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बुलडोजर केवल मुस्लिम यादव। हाँ, अबे बनारस में आप देखे मौर्य के साथ क्या हुआ, पुलिस वाले क्या किए। हाँ, वहाँ लखीमपुर में पटेल के साथ भट्टा वाले क्या किए, ठाकुर जला दिए ना। योगी बाबा उस पर बुलडोजर नहीं चलाए। हाँ, और रही बात कि बीसी के जो नेता हैं वो कठपुतली हैं, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश हो, चाहे केशव प्रसाद, क्या है। लेकिन यहाँ के पटेल कह रहे हैं कि कुछ नहीं, हम बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अरे तो गंवार किसको कहते हैं, कितने पढ़े लिखे बीसी में हैं। जो पढ़े लिखे बीसी है वो सपा के साथ है, और जो वही गल्ला गेहूं चावल और पटेल। हमको बिरादरी नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। हमको विकास, बिरादरी नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। हाँ, ये बताइए कि और बीजेपी में तो कहते हैं कि हम इंटरनेट देखिए कितना ज्यादा हो गया है, फ्री हो गया है, इंटरनेट सस्ता हो गया, हर जगह लाइटें वगैरह चमक रही हैं। सस्ता भाई ये तो है कि मीडिया भी सच दिखाती है तो FIR हो जाती है। मालूम है, आप तो पत्रकार हो, मीडिया भी सच बोलने की औकात नहीं है। विपक्ष की बात दिखाती नहीं, सही दिखाती नहीं। पहले आज के 2017 के बाद हो जाता तो दैनिक जागरण, अमर उजाला में आता था ना लिख के। पहले ऊपर जहाँ दैनिक जागरण, अमर उजाला, वहाँ क्या लिखा जाता था, दंगावाज सब। अब लिखा जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लिख रहे हैं मीडिया वाले, क्यों नहीं देख रहे। कहीं इतने छोटे से कटिंग में देख देते हैं जो आंधर आदमी देख ना पाए। जो आंख से कमजोर है वो कहाँ देख पाएगा, छोटे से कहीं नीचे छाप दिए। कहाँ है, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे मुस्लिम है ना, आप सत्ता में हो, पूर्ण बहुमत में है। अरे कर दो नागरिकता खत्म तो जानू। अच्छा, एक बात बताइए कि कुछ बाबा लोग तो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो रोक कौन रहा है उनको। 2017 से लेकर 24 तक पूर्व बहुमत में कोई रोका कि आप हिंदू राष्ट्र मत बनाओ। योगी जी तो कह रहे हैं कि नहीं, एक संस्कृत, एक भाषा है हमारी। कितना मुकदमा है योगी जी, मैं आपको नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है कि जो अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया हो। है कोई?
है कोई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मीडिया हो, पत्रकार हो, कोई है उत्तर प्रदेश का अब तक कोई मुख्यमंत्री जो अपना स्वयं का मुकदमा वापस लिया हो? बताइए। तो इसका मतलब केवल नफरत, हाँ, हिंदू मुस्लिम की नफरत, जात में बिखराव, हर एक जात में, हिंदू ठाकुर यादव में, मुस्लिम यादव में, पटेल यादव में, केवल वो था। अच्छा एक बात बताओ, कार्रवाई कीजिए आप, जो भी माफिया हो, जो भी दबंग हो, करिए कार्रवाई, मुला एक तरफा से करिए, किसी एक जात को, कौम को इकट्ठा इनकाउंटर मत कीजिए, बुलडोजर न चलाइए। टॉप 10 को तो बोल रहा है ना विपक्ष के, टॉप 10 की सूची दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? अगर आप सत्यवादी और देशभक्ति हो तो दीजिए ना टॉप 10 को, उसमें तो सारी जात हैं, किसी एक जात को है नहीं। कुछ में मुस्लिम माफिया है, यादव माफिया है, ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, माफिया तो हर एक जात में होते हैं ना। तो यहाँ पर किसका माहौल ज्यादातर? यहाँ तो भाई माहौल सपा जीतेगी, सपा जीतेगी। टिकट सही दिए हैं अखिलेश? टप्पा जो मिल गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो सही दिए हैं। सही दिए अभी 2027 वो था, 22 में कितने से हारे थे मुस्तफा सिद्दीकी? 2765। और 24 का भी आप देख ही गए। उन्होंने कहा था कि बक्सा हेर पर बदल हुआ नहीं तो हमारी जीत। अरे ये तो वही मुस्तफा सिद्दीकी ने पलटी की है, पलटू जिसको कहते हैं। केसरी देवी सांसद थी, उनका टिकट काट के परवीर को दे दिए, सांसद बना दिए। परवीर के विधायकी वाला कोटा दीपक को दे दिए। कोई अंतर है? अल्टा पलटी, सांसद से विधायक, विधायक से सांसद, कोई परिवर्तन तो बीजेपी ज्यादा की नहीं। केसरी देवी सांसद थी मौजूदा, उनका टिकट काट को परवीर विधायक जी को, सांसद को टिकट दिया गया, और विधायक जी को टिकट काट के मान को विधायकी वाली से आपस में पटेल को वोट लेने के लिए। अच्छा बस। अरे भाई प्रवीण जी यहाँ रहे हैं, वो बाहरी हैं। लेकिन प्रवीण पटेल तो लोकल थे, वो बाहरी हैं। बाहरी है तो केसरी देवी भी तो बाहरी थे ना, जमुना पार के थे, गंगा पार के तो थे ना। हाँ, और पटेल, प्रवीण पटेल के पिताजी भी महेंद्र प्रताप यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, पासी बिरादर किस में ज्यादा है? ज्यादा पासी समाज तो हमारे सपा के साथ है, इंद्रजीत सरोज जी आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ? उनका कमान तो यही संभाले हुए, कमान संभाले हुए हैं। यहाँ दीपक और मुस्तफा सिद्दीकी नहीं लड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी खुद अपने जिम्मेदारी लिए हैं, और इंद्रजीत सरोज, दोनों का प्रतिष्ठा का सवाल है, अगर हारेंगे तो फिर। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ, जो स्वयं का चुनाव न जीत पाए वो दूसरे को जिताने का ठेका ले रहा है। क्या है बीजेपी में? जितने भी बीसी के नेता हैं भाई, यहाँ तो सांसद थे ना, यहाँ से सांसद थे। लहर थी योगी का, वो गोदरा कांड है ना, ये दो। अरे मुस्लिम गोदरा। अरे जिसके स्वयं का परिवार न हो, वो परिवार की बात करता है। अरे बेटा पैदा करके देखो कैसे होते हैं परिवार। हाँ, और संत कहते हैं किसको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले संत मंदिर में दिखाई देता था, अब हर एक मोहल्ले में संत दिखाई दे रहा है गेरुआ पहन के। ये देश लूटने चले हैं गेरुआ वस्त्र में। हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, अरे गांव में टहर रहे हैं रोड पर गेरुआ कपड़ा पहन के। अब कुछ बाबा हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी चल रहे हैं, गेरुआ कपड़ा पहन के गांजा बिक रहा है। हाँ क्या नाम है आपका? दीपचंद यादव ना है। कहाँ? अच्छा कहाँ रहे? ये बताइए कि भैया कि यहाँ फूलपुर में किसका ज्यादा माहौल बनेगा? हम भैया मियाँ के दे वोट बस, अखिलेश का। अच्छा कहार उसमें जा रहे हैं पूरा? हाँ हाँ। अच्छा क्यों जा रहे हैं बताइए कुछ आपको? क्या करी मोदी का दे यहाँ उचार के? मोदी 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन राशन दे रहे हैं, राशन आए सब दे यहाँ, राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ, अरे हमार स्कूल में पारे नौकरी वो काट दे ना, सब काट के चला जाता है। स्कूल में नौकरी पाए थे आप? हटा के दूसरे के रख दे ना। क्या करी? किस स्कूल में थे आप? यही सिलोखरा वाले प्राइमरी में। तो किसी और को रख दिए? हाँ, हमारे दूसरे के रख ले हैं। अरे भैया सामने। हाँ अच्छा अच्छा। अब यार देखा था ये सड़क बनत रहे, वो रुक गई बना। तो इसका मतलब बीजेपी से आप संतुष्ट नहीं हो? इसका मतलब आप बेरोजगार भी हो? अच्छा 2000 नहीं पा रहे हैं आप? 2000 में का उचरी करे नाहन खेत बाड़ी का उचार ले 2000 में। हाँ, इसका मतलब आप लोग पीडीए के साथ है, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ है। हाँ, काम अच्छा लग रहा है उनका। हाँ राहुल, अच्छा एक बताओ हमें कि आप मोदी और राहुल दे भाई, अखिलेश वोट दे। अखिलेश राहुल को जानते नहीं? राहुल? हाँ, राहुल जानते। मोदी और राहुल में किसको आप ज्यादा पसंद है? हम का देखा मुलायम सिंह के वोट दे, चाहे जे खड़ा हो मुलायम सीट, मुलायम सिंह को। हाँ, कहार बिरादरी पूरा जा रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा हाँ ठीक भैया, तो क्या नाम है आप? अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश यादव जी है हमारे साथ, एक नौजवान साथी भी हैं। तो क्या करते हैं अखिलेश जी आप? पढ़ाई चल रही है अभी।
कौन सी पढ़ाई है? ये वनडे तैयारी चल रही है। वनडे की। तो ये बताइए कि एजुकेशन बड़ी महंगी कर दी है सरकार ने, और बच्चों की नौकरी का बड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कहते हैं सरकार की निष्पक्ष हम जांच भी करते हैं और नौकरी दे रहे हैं निष्पक्ष। कुछ नहीं निष्पक्ष कर रहे हैं। अभी ये यूपीपी ही देख लीजिए, यूपीपी में इतना धांधली हुई, इससे नवयुवक बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन अब तो परीक्षा तो हो गई, क्लियर हो गई, एकदम निष्पक्ष हो गई जांच तो। अब निष्पक्ष हुई है या क्या हुआ है, अब रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। तो ये बताइए कि आपको समाजवादी पार्टी में क्या अच्छा लगता है? समाजवादी पार्टी सबसे बेस्ट है युवाओं के लिए। युवाओं नौकरी और युवाओं की शिक्षा सब कुछ लेकर चलती है साथ।